हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम प्रॉपर कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स एज यू नो। ठीक है, तो फटाफट से जो है सभी बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। अब ये चैप्टर भी मतलब हम एंड कर देंगे इसको, 2 या 3 और क्लास होंगी इसकी। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे टाइप जितने बन सकते हैं वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा होगा क्लासेस हमारी यहाँ पे रहती हैं 35 to 40 मिनट्स की क्लास रहती है। तो उसके अंदर यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली अगर आप उसको देखते रहोगे, उसको साथ साथ सोल्व करते रहोगे तो आपको इतना ज़्यादा मतलब बर्डन फील नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आएगा या फिर आपके जैसे जो बोर्ड वाले एग्ज़ाम है वो आएंगे, फिर आप अगर पूरी सीरीज़ एक साथ देखते हो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आना। ठीक है, फिर ये लगेगा कि क्या हो रहा है, ये क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे मैटर करती है कि आप कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ को देखो। अब जैसे कि कुछ बच्चों ने पहले से कर रखे हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस या फिर थ्योरी लगा लो, कुछ भी ऐसा क्वेश्चंस आता है कि जैसे देख के यूँ लगता है कि हाँ कि फॉर्मूला पता है इसका, इसको हम कर सकते हैं, तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा, यानी कि मिनिमम यहाँ पे लगा के चलो कि आपको 30 मिनट लगेंगे। ठीक है, मिनिमम, और मैक्सिमम तो फिर कितनी भी लग सकती है। ठीक है, यहाँ पे 25 to 30 मिनट्स आपको मोर देन एनफ होगी एक क्लास को देखने के लिए। ठीक है, थोड़ा स्पीड अप करके देख सकते हो अगर आपने पहले से कर रखा है, और बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे है तो फिर आपने मतलब कंटिन्यूटी के साथ ही देखना पड़े। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे कि हम 6 यूनिट मतलब 6 हमारी चल रही है अभी, तो ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, मतलब 1-2 क्लासेज और होगी इसकी। तो 6 यूनिट यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि कितना स्मूथली यहाँ पे पूरा का पूरा +1 का। अब जैसे कि 4 ही यूनिट हमारी बची हैं तो उनको भी हम इसी तरीके से क्या है कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोगों को पता है कि जैसे +2 का भी मैंने पैरेलल में यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, तो +2 वाले की जो है 1 यूनिट वो भी हम कंटिन्यूसली कर रही हैं साथ में। ठीक है, तो वो भी साथ साथ चल रही है, 1 यूनिट वहाँ पे भी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ओके, तो कंटिन्यूटी अगर मेंटेन करके रखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो है अपनी मतलब क्वेश्चंस पे भी ग्रिप बनेगी और वो माइंड के अंदर सेट भी अच्छे तरीके से होते जाएंगे। लेकिन अगर ये है कि हाँ एकदम से जैसे कोई एग्ज़ाम आता है या फिर कुछ इस तरीके से भी हाँ अब तो पढ़ना पड़ेगा, फिर आप इकट्ठा लेके बैठते हो, पूरी प्लेलिस्ट खोलते हो और फिर उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हम साथ साथ में उसको, चाहे हम 20 मिनट दें चाहे हम 25 मिनट दें, साथ साथ में अगर उसको कंटिन्यू करें तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, समझ आई बात? ओके, चलिए तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। ठीक है, सभी बच्चे जो है कनेक्ट हो चुके हैं। ओके जी, तो न्यूमेरिकल्स ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आज वाली क्लास में। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। क्या कह रहा है, ए बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन 27 टाइम्स फास्टर देन द अर्थ। अर्थ से 27 फास्टर रोटेट कर रही है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। क्या कह रहा है कि रेडियाई उसकी क्या होगी, यानी कि उसकी जो रेडियस है वो क्या होगी। देखो यहाँ पे अगर रिवॉल्व कर रहा है यानी कि कोई रिवोल्यूशन हो रहा है, कोई मोशन हो अराउंड द सन। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक सोलर सिस्टम हम मान लेते हैं। ये क्या होती है, फोसाई। ठीक है, यहाँ पे सन हो सकता है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में यहाँ पे क्या है, प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरे पास प्लैनेट है, मान लेते हैं सैटर्न। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे किसी एक फोकस पे जो है हमारा सन लाई करेगा। ठीक है, सन होगा एक फोकस पे और ये इसके अराउंड रोटेट करेगा। तो जहाँ पे भी हम ये मतलब कि मोशन की बात करते हैं, सोलर सिस्टम में किस तरीके से मोशन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, केपलर्स लॉ की। इसकी बात करते हैं केपलर्स लॉ की। तो केपलर ने हमारे पास 3 लॉ दिए थे, आपको पता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में इन्होंने बताया था कि सारे के सारे जो प्लैनेट है वो क्या करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले माना जाता था कि वो सर्कुलर ऑर्बिट होता है, बट वो कैसा होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। दूसरा यहाँ पे लॉ बताता है, दूसरा लॉ कहता है कि एरियल वेलोसिटी जो ये ट्रेस करता है एरिया, जैसे कि सन यहाँ पे अगर है इस पोजिशन पे मानो, तो ये क्या होगा इस तरीके से, मतलब इतने टाइम में यहाँ से यहाँ लेके आया और ये इतने टाइम में यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये इसकी एरियल वेलोसिटी यहाँ से और यहाँ से क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और वो कांस्टेंट रहती है एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है जी, थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो इसका टाइम पीरियड होता है रिवोल्यूशन का, वो रेडियस के साथ मतलब चेंज करता है। तो t² जो है वो डायरेक्टली होता है इसकी डिस्टेंस के क्यूब के। ठीक है, तो कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कितनी उसकी जो है रेडियस हम यहाँ पे कह सकते हैं
प्लैनेट की रेडियस के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, टाइम है, टाइम वो लेगा उस पूरे सर्कल को, पूरे सॉरी इलिप्टिकल पाथ को कवर करने। ठीक है, तो अभी ये ही रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये बात आई समझ में। ठीक है, ये थ्योरी वाला पोर्शन है, ये मैंने इसलिए शॉर्ट में बताया। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक बताइए भी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास एक प्लैनेट है, एक बॉडी है, बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन 27 टाइम्स फास्टर देन द अर्थ। व्हाट इज द रेडियाई ऑफ दिस, देयर रेडियाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है जी, यहाँ पे हम मान लेते हैं वो बॉडी का टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉडी की रेडियस के, एंड टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में दे रखा है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज डायरेक्टली होगा अर्थ की रेडियस के क्यूब की। ठीक है, दोनों का क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं, तो टी बी ओवर टी ई का स्क्वायर इज डायरेक्टली टू आर बी ओवर आर ई का क्यूब, यही होगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यही रिलेशन है ना ये तो। ठीक है, तो यहाँ से बात इतनी समझ में आई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो कितना है हमारे पास, टी बी कितना है, 27 टाइम फास्टर है देन अर्थ के। तो इसको कैसे बताएंगे, 27 यानी कि जो बॉडी है उसका टाइम पीरियड क्या है, फास्टर है। अब कितना टाइम यहाँ पे वो लेगी बताइए, कितना टाइम यहाँ पे बॉडी लेगी उस पूरे सर्कल को, पूरे सर्कुलर पाथ को ट्रेस करने के लिए। ये कह रहा है कि 27 टाइम्स क्या है, फास्टर है अर्थ से, अर्थ से क्या है 27 फास्टर है, यही बनेगा। अर्थ का जो टाइम पीरियड है उससे 27 टाइम्स फास्टर है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, कितना हुआ 27 टी ई डिवाइडेड बाई टी ई स्क्वायर इज डायरेक्टली टू आर बी बाई आर ई, पावर कितनी, क्यूब। रेडियस का रेशियो बताना था अपने को, यहाँ से टी ई से टी ई गया, कितना बचा 27 स्क्वायर। अच्छा, क्यूब रूट कर देंगे दोनों साइड क्यूब को हटाने के लिए, क्यूब रूट अगर करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ से पावर 1/3 एंड यहाँ पे आ जाएगा आर बी बाई आर ई। ये स्टेप समझ में आया सभी को कि ये इस तरीके से कैसे लेके आए। ये बस पावर यहाँ पे हमने क्यूब रूट कर दिया, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से बचेगा क्यूब, तो क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3 पावर। ठीक है, तो ये अब इसको सोल्व करना है, नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 ही आएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं भाई, इसको सोल्व करेंगे तो 27, इसका पहले क्यूब करो। अब जैसे आप 3 का स्क्वायर करोगे 9 का 9 के एक और बार 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 27, तो यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 3 पावर 2 दैट इज 9। ये क्या है, ये आ गया आर बी बाई आर ई इज इक्वल टू 1/9/1, कितना आ गया 9/1। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन अपने को दिख रहा है 1/9। अच्छा, ये 1/9 कैसे आया, हमारा जो ऑप्शन है वो तो आ रहा है 9/1, तो हमने जो रेशियो लिया है वो बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिया है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं अर्थ का विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, तो ये रेशियो यही रहेगा, नहीं रेशियो यही रहेगा, वैल्यू इसकी फिर मल्टीपल कुछ भी इसका हो सकती है। दैट इज योर आंसर इज बी, आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, बी आंसर रहेगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर है, ओके ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पहले कि 27 का जो है स्क्वायर कर लिया, फिर आपने उसका क्यूब रूट कर दिया, तो वो ज़्यादा लंबी प्रोसेस होगी, मतलब कैलकुलेशन आपकी थोड़ी हाई जाएगी, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पे पहले क्यूब करेंगे, उसके बाद फिर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती कि पहले हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई। ठीक है, नोट करिए सभी क्वेश्चन को, नोट करो भी सभी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 29। क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, दैट टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। तो सेम क्वेश्चन जाएगा, सेम क्वेश्चन जाएगा पिछले वाले की तरह। कैसे कि इसने बोला है कि जो रेडियस है प्लैनेट की, देखते हैं रेडियस ऑफ प्लैनेट कितनी है, 2 टाइम्स ज़्यादा है किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से, यही बात बोली गई यहाँ पे।
ठीक है, यही बात बोली गई है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे टी, हमें पता है ना टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, तो टी पी को ऊपर रखेंगे, टी ई को नीचे रखेंगे, या फिर इस तरीके से करो, टी पी स्क्वायर इज डायरेक्टली टू टी आर पी क्यूब and TE square is directly proportional to RE cube. So if we take the ratio of these two time period, then we will get TP by TE square is directly to RP by RE cube, right? ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो इक्वल टू में प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वल टू में ले सकते हैं यहाँ पे। अब तो क्या होगा, देखो ये मैंने इक्वल टू में कैसे चेंज कर दिया, क्योंकि ऊपर वाले का कुछ कांस्टेंट होगा, ऊपर वाले का कुछ कांस्टेंट होगा, नीचे वाले का कुछ कांस्टेंट होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आते हैं दोनों के वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट्स वाई हमारे पास बचेगा इक्वल टू साइन। आरपी की वैल्यू पुट करो, आरपी इज व्हाट, दैट इज ट्वाइस ऑफ आर ई, और नीचे क्या है आर ई, एंड टोटल वन इज क्यूब, आर ई से आर ई कैंसिल आउट। दैट्स वाई यहाँ पे टू का क्यूब कितना होता है, दैट इज 8 आया। यहाँ पे क्या चल रहा था, टीपी बताना था ना अपने को, टीपी ओवर टीई क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड। स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो ये बना यहाँ पे ये बना ये, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। दैट्स वाई वी विल गेट व्हाट, हमें यहाँ पे मिलेगा टीपी बाई टीई, टीपी बाई टीई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8, राइट। ठीक है, टीई को इधर लेके जाओगे तो टीपी इज योर अंडर रूट 8 टीई, एंड व्हाट इज टीई, टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड यहाँ पे लेती है अर्थ एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने के लिए, दैट इज 24 आवर। कितना लेती है, 24 आवर्स। तो रूट 8 इंटू 24 आ गया। इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, रूट 8 कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लगाएंगे, जैसे कि अपने को पता है रूट 4 होता है 2, रूट 9 होता है 3, यानी कि रूट 8 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2.5 से ज़्यादा ही आएगा ना अप्रोक्सीमेट। हम ले लेते हैं 2.7 ले लेते हैं उसको, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू व्हाट वी विल गेट। देखो आंसर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऑप्शन सारे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, कितनी आ जाएगी, इसको मैं 25 लूँ तो भी 25 लेके करते हैं ताकि ये कटने में इजी हो जाए अपने लिए, 25 लेते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली निकालना है तो, है ना, तो क्यों ना हम ऐसा नंबर ले लें जो इससे कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे ले लिया 2.5 एग्जैक्टली नहीं होता ये, बट हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो कितना हो ये 25 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 24, इसको काटेंगे 5 से, इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे फिर 12 से, तो ये तो आ गया 6 तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है ना भाई, रूट 8 की वैल्यू इतनी कम नहीं ले सकते हम। इसकी करो कैलकुलेशन, इसकी करो कैलकुलेशन, क्या बनेगा, 27 है, यहाँ पे है 27, यहाँ पे है 24, कर देते इतनी देर में, तो 8 2 तो 4 8 2 10 14 4 और 2 1 5 8 4 4, कितना आ रहा है, ओ सॉरी 8 4 6 6 4 8, और 6 4 8 अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा अपना पास 6.64.8 आ गए, तो गड़बड़ हो गई। ईयर्स में बताना है अपने को कितने ईयर्स होंगे, ईयर्स में बताना है भाई, तो 24 आवर्स है और 360 डेज का एक ईयर होता है, तो ईयर में निकालना है ना। यहाँ पे अगर हम देखें 364 डेज में एक ईयर होता है, 365 या 4 लेते हैं, वन ईयर होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ ईयर में निकालेंगे तो सिंपल आ जाएगा ना ईयर में, तो ये अर्थ जो है 365 दिन लेती है,
एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे रखेंगे कि एक साल भी, अर्थ पूरा एक साल लेती है, तो यहाँ पे आ जाएगा √8 इंटू में 1। अगर ईयर की बात करते तो 1 ईयर में कंप्लीट मानते हम एक रिवोल्यूशन पूरा होता है, ठीक है। 365 दिन में एक चक्कर पूरा होता है अर्थ के लिए। दिन के हिसाब से नहीं निकाल रहे यहाँ पे, दिन में निकालना होता फिर हम 24 आवर्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ना वो बनेगी 2.8 समथिंग, 2.89 या 2.7 समथिंग। तो इतने ईयर लेगा वो प्लेनेट उसको कवर करने, यानी कि हमारे पास आंसर रहेगा बी, ठीक है। 2.87 समथिंग यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे निकालेंगे तो कितना रहेगा टाइम पीरियड, दैट इज 2.8 ईयर, ठीक है। अर्थ हमारे पास एक साल लेती है। अगर उस प्लेनेट की रेडियस ज़्यादा है, यानी कि बड़ा प्लेनेट है, तो उसको क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, दैट इज 2.5 साल से भी ज़्यादा, ठीक है। नोट करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट करो सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, 31, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द एस्ट्रॉइड सेपरेटेड बाय 22,000 मीटर इफ देयर मासेस आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बतानी है दोनों के बीच में। अच्छा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अट्रैक्टिव भी होती है, कंजर्वेटिव भी होती है नेचर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या इनके बीच में फोर्स जो है लगेगी। तो इजीली आप बता सकते हो क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से अपने पास पता है। फोर्स बिटवीन दीज टू इज G M स्मॉल, मतलब स्मॉल कैपिटल का मतलब क्या है, एक बॉडी का स्मॉल मास हमने लिया, दूसरी का कैपिटल लिया है, डिवाइडेड बाय जितना उनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे मेरे पास बताओ इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, क्या आएगा आपका आंसर, बताइए। इसको सोल्व करके यहाँ पे बताओ कि क्या आंसर आपका रहेगा। करिए इसको। हाँ जी, निकला किसी का आंसर, एनीबॉडी सोल्व्ड। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास मासेस गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, तो जी की वैल्यू हमें पता ही है, सारी वैल्यूज पुट करके बस सिर्फ यहाँ पे क्या करनी थी, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपको करनी थी। कैलकुलेशन करिए, यहाँ पे क्या होगा, देखिए एफ निकालनी है अपने को, फोर्स निकालनी है ना। फोर्स यहाँ पे क्या करनी है, निकालनी है, दैट इज जी की वैल्यू, जी होता है जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो वी विल पुट हेयर 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू मैं बार बार यहाँ पे क्यों रिपीट करती हूँ, क्योंकि बार बार सुनने से वो वैल्यू जो है आपके याद हो जाएगी, दिमाग में रहेगी। अगर कहीं पे बाई चांस नहीं देते तो आपको खुद पुट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो एम मास ऑफ फर्स्ट बॉडी दैट इज इक्वल टू 45,000, दैट इज 45 इंटू 10⁻⁴। 45,000 से भी ज़्यादा है ना ये तो, 450
1000, ठीक है। इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 इंटू 10⁴, ठीक है। मासिस पुट कर दिया हमने। दूसरा डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 22,000, और डिस्टेंस का क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है, तो ये लो जी कर दिया स्क्वायर। मीटर में है सारी सिस्टम, एसआई में है तो एसआई में हमने रख लिया, पुट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सोल्व करना था। 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से, 6 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 ही बची, ठीक है, 2 ही बची यहाँ पे। अच्छा, और क्या कट रहा है यहाँ पे, 2 से काटेंगे तो ये 2 0 और उतारो नीचे, इसकी पॉइंट के 2 0 नीचे आएंगी, तो इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो बचा क्या, एक बार सिंपल लिख लेते हैं, ये -11 45 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20, ये बचा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। हाँ जी, तो यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। 35 पे और कुछ भी नहीं कट रहा, यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं, है ना, इसको यहाँ पे ले लेते हैं 6, अप्रोक्सीमेट निकालेंगे हम यहाँ पे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमें नहीं करनी होती, क्योंकि ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो ये जैसे पावर में वेरी कर रही हैं, ये दोनों, मतलब आंसर तो आपको पता चली गया होगा, इस टाइप से रहने वाला है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जरूरी नहीं है यही रहे। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 66 मान लिया, ये हो गया 666 45 35 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई 22, तो 11 पे काटेंगे 2, इसको 11 पे काटो, 11 पे तो कट ही नहीं रहा, है ना, 11 पे तो ये कट ही नहीं रहा, इसको 2 पे काटते, और 2 पे काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 3 3 3, इसको काट देते हैं अप्रोक्सीमेट 4 पे, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं बचा, 44 मान के इसको अप्रोक्सीमेट चल रहा है, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ से ये बच गया इतना, यहाँ ये 3 3 3 इंटू 4 के मल्टीप्लाइज के साथ कर दो, 22 14 इंटू 10⁻⁻, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 14 को, किसके साथ, 3 3 3 के साथ, 14 को करेंगे, ये जगह 12 1 12 13 1 12 13 इंटू 3 3 2 6 6, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ से 4662 इंटू 10⁻⁴, एक इसके साथ मर्ज कर दो, कितनी हो जाएगी 10। हमें किस ऑर्डर में चाहिए, 8 या 6 ऑर्डर में चाहिए, 8 में देखते हैं अपने पास, 8 में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 8 में देखेंगे तो कहाँ पे पॉइंट लगेगा जी, 8 आना चाहिए, 8, अच्छा अप्रोक्सीमेट हमने निकाला है यहाँ पे, तो 2 0 यहाँ पे शिफ्ट होंगी, इस पीछे वाले को कर देंगे नेगलेक्ट, 2 0 शिफ्ट होंगी, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, क्या निकाली है, फोर्स निकाली है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा सी, यानी कि 4 के ऑर्डर में आ रहा है, 4 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पे सोल्व करना होता है, एग्जैक्ट नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगेंगे तो मासेस की वैल्यू देखें या फिर इनके ऑर्डर देखें तो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे -11 में बहुत छोटा ऑर्डर है, ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली उसको सोल्व करें, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ तक समझ आया सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 64 किलोमीटर, व्हाट इज द मास। अगर अर्थ की रेडियस कितनी है 64 किलोमीटर है, अब देखो अर्थ की रेडियस कैसे निकाली होगी, पिता मार के, पिता मार के, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अर्थ की रेडियस अगर ये है तो मेरे पास बताना मुझे ये क्वेश्चन कि कैसे निकाली होगी अर्थ की रेडियस। अर्थ की रेडियस हमने मान ली कि कितनी है 64 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, तो इसका मास बताओ कितना होगा, मास कितना होगा। अब हमें क्या पता है, अर्थ के लिए एक तो रेडियस पता है, अर्थ की एक तो रेडियस पता है, दूसरा हमें इसकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है, दैट इज 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी पता है, ठीक है। ये दो चीजें पता है, तो क्या इनका कोई फॉर्मूला है ऐसा जो इनको लिंक करता हो, बिल्कुल है, क्या है, G इज इक्वल टू Gm/r², राइट। अर्थ के लिए बात कर रहे हैं तो ये अर्थ की, ये मास अर्थ का, ये रेडियस अर्थ, G यूनिवर्सल है जो कि सेम रहेगा सभी चीज़ों के लिए, सभी प्लैनेट्स के लिए। यहाँ पे ME कितना आएगा, मास ऑफ अर्थ बताना है ना हमको, कितना आ जाएगा GE
सॉरी, कितना आ जाएगा यहाँ से GE/RE² डिवाइडेड बाय G। ठीक है, सभी वैल्यू पुट करो यहाँ पे। GE कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, इंटू में 64। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 0 ये आएंगी और फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 3 0 वो आएंगी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 64 × 10⁵ मीटर। राइट, क्या लिखेंगे इसको, 64 × 10⁵। दोबारा से 64 × 10⁵, बिकॉज वी गेट R²। और नीचे क्या आ जाएगा, G की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻। तो यू कैन सोल्व इट, सोल्व कर सकते हो। ये भी क्या है, कैलकुलेशन है, सिंपल। कितना बनेगा यहाँ से, कितना बनेगा यहाँ से। अच्छा, स्क्वायर करना मैंने सिखाया था एक दिन आपको, स्क्वायर करना सिखाया था, कैसे करते हैं। 64 का स्क्वायर करना है, 64 का स्क्वायर करना तो पहले पीछे वाले का स्क्वायर कर दो। 16 कैरी कितनी 1, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 64 की 4 के साथ 24, 24 की 2 के साथ 48, 48 + 1 49, 9 यहाँ पे और 4 अपने पास क्या है, कैरी। ठीक है, फिर क्या करें, 6 का स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 36 + 4 दैट इज 40। कितना आ जाएगा, 64, 64 2 टाइम्स था, दैट्स वाई वी विल गेट 98 × 4 दिस। 10 की पावर कितनी बचेगी यहाँ से, 10। ठीक है, अब खात्मा कर देंगे इसका। नीचे कितना है, नीचे 2 0 ऊपर भेज देंगे इसकी, ये हटा दो भी पॉइंट। 2 0 इसके ऊपर जाएंगे, एक नीचे आएगी, तो एक तो कैंसिल आउट, एक बचेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि इसकी 2 0 ऊपर जाएंगी, इसकी 1 0 नीचे आएगी, एक से तो एक कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी, तो वो ऊपर हमने शिफ्ट कर दी इसके साथ। इंटू में 10⁻⁻ कितना, -11। 11 को भी ऊपर भेज दो, कितना 98। इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके 22। वाई 22, वाई इट इज 22, क्योंकि 11 ऊपर ऑलरेडी है और ये 11 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 22। 22 ऑर्डर का। अब देखो 1 तो यहाँ पे आ नहीं सकता, इसको काटेंगे, 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू ऊपर है ना, 1 तो आएगा नहीं, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका नेगलेक्ट होगा। अब 14 पावर हो नहीं सकती क्योंकि इतनी भी छोटी नहीं है वैल्यू। ठीक है, 14 भी नहीं हो सकती, बच गए ये 2 पॉइंट। यहाँ से या तो 6 आएगा या फिर 5 आएगा, तो इसको जैसे ही सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली पूरा का पूरा कट जाएगा इससे, और ये आएगा 6 × 10⁻24। ठीक है, यानी कि कुछ जीरो यहाँ पे मर्ज करनी होगी अपने को, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 6 × 10⁻24 न्यूटन। न्यूटन यहाँ पे नहीं आएगा भाई। ठीक है, न्यूटन नहीं आएगा, ये किस में आया है, मास निकाला है ना हमने, मास निकाला तो हमने मास यूज करते हैं केजी में। ठीक है, न्यूटन में वेट लिख सकते हैं, मास किस में आएगा, हमेशा किलोग्राम में आएगा। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ ध्यान रखना, ये आपको वैल्यू याद भी रखनी है। वैल्यू डायरेक्टली याद भी रखोगे, जैसे मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 × 10⁻24। ठीक है, जैसे रेडियस को याद रखते हो वैसे ही इसको मास को भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है जी, ओके। चलिए नोट करिए क्वेश्चन को, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 33। हाउ मच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कीप्स एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास दिस किलोग्राम इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट एल्टीट्यूड कितना, 4200 किलोमीटर। ठीक है, दैट इज 4200 किलोमीटर। कैसे करेंगे उसको, क्वेश्चन को, हमारे पास क्या है, एक मास है सैटेलाइट का, मास कितना दे रखा है, मास ऑफ सैटेलाइट यहाँ पे है कितना, 3500 किलोग्राम। हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स यहाँ पे बतानी है कि कितनी उसके ऊपर एक्ट करेगी इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट लैटिट्यूड, कितनी हाइट पे है वो, दैट इज 42 किलोमीटर पे, 42 किलोमीटर पे। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू Gm, किसका, अर्थ का, अर्थ की ऊपर निकाल रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, अर्थ की, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय
डिस्टेंस इन दोनों के बीच में और उसका यही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं अभी। अब पुट अगर करें तो क्या क्या चीज़ें मेरे को पुट करनी पड़ेंगी यहाँ पे। फर्स्टली तो जी की वैल्यू, ये तो रट दी होगी। ठीक है, जी की वैल्यू तो रटी गई होगी अभी तक। अच्छा जी, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हम निकाल के आए हैं कितना, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। कितना, 24 किलोग्राम। अच्छा, यहाँ से लिखेंगे इसको तो 6 × 10⁻24। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट, दैट इज इक्वल टू 3500 किलोग्राम। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब इसने क्या बोला है कि ये अर्थ है हमारे पास, अर्थ से 4200 किलोमीटर ऊपर यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, 4200 तो ये वाला, और उसके बाद रेडियस भी, क्योंकि हम डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस आपके पास होगा दैट इज r इज इक्वल टू आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच, वट इज आर ई, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर, और कितना ऊपर गए हम, 42 किलोमीटर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 0 0, यहाँ से हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। यहाँ पे 6 होगा ना, ठीक है 6। ठीक है, इतने क्या हो गया किलोमीटर, डिस्टेंस कितना आ गया 10600 किलोमीटर। ओके, ये बार बार मतलब खांसी की वजह से माइक ऑफ करना पड़ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो रेडियस कितनी होगी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 10600 किलोमीटर है, तो किलोमीटर के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे क्यूब, और फिर टोटल का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल सोल्व कर देंगे भाई। 6.67, इसका पॉइंट माइनस करो पहले, तो पहले से उसका पॉइंट रिमूव कर देंगे, कितना 667 लिखेंगे डायरेक्ट, 10⁻11। 6 की मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 6 की 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 0 3 18 18 और 3 21। ठीक है, इनटू में कितना बचा 24, ये है 2 0 ये ऐड कर दो इसमें, 26 हो गया। तो सारा हिसाब करते चलो लाइन टू लाइन। अच्छा, नेक्स्ट नीचे क्या है, नीचे बचेगा इसका स्क्वायर, ये तो बहुत बड़ी रकम आ गई वापिस से, है ना। देखिए, इसमें कैलकुलेशन का ही रहता है, मतलब कि कैलकुलेशन में ही टाइम लगता है, बाकी तो क्वेश्चन में वही फॉर्मूले, वही हम बार बार ऐड कर रहे हैं चीज़ें, है ना। पावर कितनी हो जाएगी 6, पावर कितनी होगी 6, ये 0 भी इसमें ऐड कर देते हैं। चलो 0 का तो सारा हिसाब कर देंगे अभी एक साथ ही, ये 0 यहाँ से हटाओ, कितना बचा यहाँ पे 21, इनटू में पावर कितनी हो जाएगी 27 27। ठीक है, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, यहाँ पे भी कुछ था भी 6 था, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल 10, कितनी हो जाएगी टोटल 10। ये भी हटा दूँ यहाँ से, ये गया ये भी गया, टोटल 10 हुई। यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का होगा, ये इसका होगा माइनस का, माइनस का होगा तो यहाँ पे बचेगी पावर कितनी -17, 17 माइनस की -11 कितनी होगी, ओ सॉरी प्लस की 17 बचेगी, प्लस की 17 बचेगी, तो यहाँ से इसको सोल आउट करेंगे तो ये 7 ही बचेगा, 21 नीचे बचेगा 106 गुणा 106 गुणा 10 की पावर, ये बचेगा 7 नहीं 6 ही बचेगी, कैसे बचेगी 6 बचेगी क्योंकि 11 है और 17 है, ठीक है 6 ही बचेगी। अच्छा जी, अब इसको आंसर कुछ मतलब प्रॉपर उसमें दे रखा, कोई फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, फ्रैक्शन नहीं आ रहा इसका मतलब ये कटेगा पूरा का पूरा, तो इसको काट सकते हैं हम किसने पे, 3 पे, ये जाएगा नहीं, 2 पे जा काट नहीं सकते। अच्छा 7 पे काटें तो 7 यहाँ से बचेगा, नहीं काट सकते। 3 पे ये जाएगा, 3 पे भी नहीं कटेगा, काटेगी इस पे, इसको ही 6 बना दो फिर, ठीक है 2 पे काटो इसको, कितना ये जाएगा 5 2, फिर ये जाएगा 1 3 3 3 पे, सेम प्रॉब्लम आ गई है तो, है ना। 21 के पहाड़े में कुछ 105 आता है, आता है कहीं पे, ठीक है 5, हाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 105 मान लो, क्योंकि एक ऊपर से कम किया एक नीचे से कर दें कोई दिक्कत नहीं, 5
फिर से सोल्व करना। ठीक है, 5 आ गया यहाँ पे, 5 को छोड़ो, इसको देख रहे हैं। ये अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है ना आपका अप्रोक्सीमेट बनेगा कितना, 12,460। ठीक है, यानी 12,500 बनेगा यहाँ से। ये तो कर सकते हो ना, सोल्व ही करना है यहाँ पे, कुछ फिजिक्स का तो बचा ही नहीं। ठीक है ना, मैथ बचा ओनली ऑन, तो आप सोल्व कर सकते। ठीक है, कंसेप्ट जरूर समझ में आना चाहिए भी। देखो जो अपने पास कंपटीशन वाले क्वेश्चन है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जिसमें इतनी प्रॉब्लमेटिक कैलकुलेशन हो, मतलब हाईएस्ट कैलकुलेशन। वहाँ पे चेक किया जाता है आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हो, कितना कैसे आप अप्रोच कर रहे हो, कैसे फास्टली उसको सोल्व कर रहे हो। ठीक है, ये जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उन क्या क्वेश्चन ये ऐसा बनता है। ठीक है ना, तो ये तो सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, इजीली। ओके जी, ठीक है, तो यहाँ तक होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।